नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला छठ पर्व जो मूलतः बिहार में मनाया जाता था, अब पूरे भारत में फैल चुका है, आज संपन्न हो गया। 4 दिन में पहला दिन जिसे नहाए खाए बोलते हैं, दूसरा दिन लोहंडा या खरना बोलते हैं, तीसरे दिन शाम का अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन जिसे सुबह का अर्घ भी बोलते हैं और पारण भी बोलते हैं, आज समाप्त हो गया। छठ पर्व के बारे में मान्यता है, लोगों की धारणा है कि भारत में यह एकमात्र ऐसा पर्व है, त्यौहार है, जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा अर्चना होती है। मनुष्य का प्रकृति से लगाव कोई नया नहीं है। इस लगाव की अभिव्यक्ति अधिकांशतः पर्व त्योहारों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन फिलहाल अगर हम भारत में त्योहारों की स्थिति देखेंगे तो इसमें प्रकृति से संबंध कमज़ोर हुआ है और पाखंड अंधविश्वास मजबूत हुआ है। अब छठ का ही उदाहरण ले लीजिए। छठ ऐसा लगता है कि जब बिहार में पूर्वजों ने इसकी कल्पना की होगी तो उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में, उनके दिल में बेशक यह बात रही होगी कि नदियों के कारण ही मानव सभ्यता का विकास बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में होता है। तो जिस नदी के कारण, जिस जल के कारण, जिस सूरज की रोशनी के कारण, जिस प्रकृति के कारण हमारा अस्तित्व है, उसके प्रति भी हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। संभव है कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की दृष्टि से छठ पर्व जैसी त्योहार की रचना की गई होगी। छठ पर्व में एक और यह भी बात है कि भले ही बहुत प्राचीन काल से इस पर्व को बहुत सारे लोग अभी तक इसमें कहानियाँ नहीं बताते हैं, नहीं जोड़ पाते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भारतीय और खास करके बिहार की सामाजिक संस्कृति के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए छठ की विशेषता पर ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि इस पर्व में उस जाति की भी समाज में महत्ता है जिसको अन्यथा अछूत माना जाता था। आप हाल ही में शारदा सिन्हा गुजरी हैं, उनके अगर छठ के गाने सुनेंगे तो उसमें आप सुनेंगे कि डोम जाति जो दलित जाति मानी जाती है, उनके यहाँ का बना हुआ सूप घरों में जाता है। किसानों के यहाँ से जो ईख होता है, यानी जिसे हम शुगर केन कहते हैं, वह घरों में आता है। माली जो फूल तोड़ते हैं, उनके यहाँ से फूल आता है। जो तमोली यानी जो पान वाले हैं, उनके यहाँ से पान आता है। कुल मिलाकर कि ऐसा लगता है कि बिहार में सामाजिक बिखरती हुई संस्कृति को समेटने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इस पर्व की कल्पना की गई होगी। नदियों के प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति के रूप में छठ को मनाना शुरू किया गया होगा। लेकिन वर्तमान में अगर आप छठ में स्थिति देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि जिस नदियों के प्रति हम अपना ध्यान देना दिलवाना चाहते हैं इस छठ के पर्व के माध्यम से, जिस छठ के माध्यम से हम प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की चाहत रखते हैं, उसका ही हश्र हम लोगों ने क्या कर दिया है। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत में नदियों की सफाई बड़े पैमाने पर होगी। बाद में इन तमाम सारे मुद्दों के प्रभाव के कारण, वादों के आलोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के सत्ता पर काबिज हुए और उन्होंने नमामि गंगे परियोजना को भी लागू किया। खरबों रुपए नमामि गंगे परियोजना में
यानी पूरी गंगा नदी को, जो गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है, को साफ करने के लिए सरकारों ने न जाने कितनी योजनाएं चलाई, लेकिन अंततः हासिल क्या है यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली में यमुना की तस्वीरें ऐसी आती हैं कि अफसोस होता है कि क्या यमुना नदी की हालत जो लोगों ने कर दी है, समाज में लोगों ने कर दी है, इससे साफ पता चलता है कि हम छठ पर्व के माध्यम से भले ही नदियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का आडंबर कितना भी रच लें, लेकिन यमुना नदी की जो स्थिति है, भारत की राजधानी दिल्ली की एकमात्र नदी यमुना की जो स्थिति है, वह हमारे सारे आडंबरों को खोल कर रख देती है। बहुत सारे जो पर्यावरणविद भारत में हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर करते हैं, वे बार बार पानी को साफ रखने की दलीलें देते हैं, नदियों को साफ रखने की दलीलें देते हैं, लेकिन वे यह नहीं बताते कि जो जीवन शैली हम लोगों ने अपना रखी है या हम अपनाने पर मजबूर हैं, उस जीवन शैली से इस जन्म में तो क्या, आने वाले अगर कोई अगला जन्म जैसी कोई चीज़ होती होगी तो अगले 1,00,000 जन्म में भी भारत की नदियों को हम साफ नहीं रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह दृश्य आपको याद होगा जिसमें वे सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए किसी समुद्री बीच पर कुछ चंद पॉलीथीन बटोर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि इस तस्वीर में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए पॉलीथीन उठाने का नाटक किया है, लेकिन दरअसल जो असली बात यह है कि हमारे समाज में, भारत में इतना ज़्यादा पॉलीथीन का इस्तेमाल आखिर लोग क्यों कर रहे हैं, या यूँ कहें कि पॉलीथीन का इस्तेमाल करने के लिए हम मजबूर क्यों हैं, या यूँ कहें कि धार्मिक पाखंड के कारण जहां हम एक तरफ नदियों की पूजा करते हैं, लेकिन जब पूजा करके व्रती वहां से चलते हैं, अपने घरों को लौटते हैं, उसके बाद आप नदी के किनारे वापस जाइए तो नदी की जो हालत आप देखेंगे तो आपको यह विश्वास नहीं होगा कि छठ पर्व के माध्यम से नदियों के प्रति, मानव सभ्यता को विकास की राह पर ले जाने वाले नदियों के प्रति क्या सच में हमने कृतज्ञता ज्ञापित किया, धन्यवाद कहा, या पुनः उन नदियों को और गंदा किया। पूरी दुनिया में आए दिनों फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर जो पॉलीथीन है वह आपको रील्स में दिखेगा कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं जिसमें से छांट कर टन के टन पॉलीथीन समुद्रों से निकाला जा रहा है। लेकिन जो बाहर के देश के लोग हैं वह अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए समुद्र के किनारे छठ मनाने तो नहीं जाते हैं। यह बिहार में है। हमारे धार्मिक आस्था के कारण भले ही हम छठ पर्व की आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन इसकी तो आलोचना करनी ही होगी कि जो हमारे तौर तरीके हैं, धर्म की आड़ में जिस प्रकार से हमने प्रकृति के साथ संबंध को मजबूत करने का रास्ता अख्तियार किया है, क्या वह रास्ता सही है? छठ पर्व में बहुत सारे लोगों के मरने की खबरें भी आती हैं। हर वर्ष जो बहुत सारे लोग जो छठ मनाते हैं, कई घरों के लोग छठ के दरमियान डूब भी जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए, असंख्य लोगों के लिए, लाखों करोड़ों के लिए जहां यह छठ पर्व हर्ष और उल्लास का उत्सव होता है, वहीं कुछ परिवारों के लिए यह मातम का भी उत्सव साबित होता है। छठ पर्व के माध्यम से ही, छठ पर्व मनाने के प्रयोजन से ही अगर कम से कम पर्यावरण के बारे में, नदियों को दूषित नहीं करने के बारे में अगर लोगों में चेतना का विकास हो पाता, तो ऐसा लगता है कि तब भी छठ पर्व जैसे
पर्व त्योहार की प्रासंगिकता पुनर्स्थापित हो पाती। लेकिन इसके उलट जिस छठ पर्व में अभी तक धार्मिक पाखंड कर्मकांड का प्रवेश नहीं था, अब उसमें वह ब्राह्मणवादी कर्मकांड का भी प्रवेश होने लगा है। फॉरवर्ड प्रेस के एडिटर नवल किशोर जी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने लगाया कि जहां पर उनके कॉलोनी में गड्ढे खोदकर, जहां नदी है वहां नदी की भरपाई के लिए गड्ढे खोदकर पानी भरकर उसमें छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन वहीं बगल में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राजनीतिक लोगों का भी प्रवेश हुआ है। आरएसएस के ऊपर लगातार धार्मिकता में राजनीति को जबरदस्ती घुसाने के आरोप लगते रहे हैं। आरएसएस का मतलब कहा ही जाता है, माना जाता है, एक ऐसा संगठन जो एक तरफ हिंदू धर्म की बात करता है लेकिन दूसरी तरफ दूसरे धर्मों के खिलाफ माहौल बनाता है, दूसरे धर्मों के खिलाफ बातें फैलाता है। ऐसे आरोप आरएसएस पर लगना कोई आज से नहीं शुरू हुआ है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें कोई भी शोभा यात्रा जैसी चीज़ें नहीं निकलती थी। अब कुछ इलाकों में शोभा यात्रा भी निकलने लगी है। छठ पर्व एकमात्र ऐसा त्यौहार था जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति की स्थापना नहीं होती थी, लेकिन अब मूर्ति भी स्थापित होने लगी है। छठ में जिस छठी मैया का जिक्र आता है, अगर बारीकी से उसके बारे में अगर आप चिंतन करें, मनन करें, तो आपको लगेगा कि जिस प्रकार से हम भारतीय संस्कृति में नदियों को अपनी माँ के समान मानते हैं, यानी पूरी दुनिया में नदियों को माँ की उपाधि से इसलिए भी नवाजा गया है क्योंकि नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास होता है। ऐसे में थोड़ी देर के लिए छठी मैया यानी छठ को माँ की तुलना इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि छठ अगर नदियों के प्रति सम्मान देने का पर्व है तो नदियों को हमने माँ के ही बराबर समझा है। नदियों को माँ के बराबर समझना कोई एक सभ्यता की बात नहीं है, किसी एक राष्ट्र विशेष या देश विशेष की बात नहीं है। पूरी दुनिया में नदियाँ पूजनीय रही हैं, नदियों की पूजा हुई है। पूरी दुनिया में नदियों को हमारे सभ्यता में श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ऐसे में छठ पर्व जैसे पर्व जो सीधे सीधे हमें बाकी अन्य पर्वों की तुलना में हमारे धार्मिक आस्था को प्रकृति की ओर ले जाती है, अब उसी छठ पर्व के बारे में लोग देख रहे हैं कि कैसे आडंबर का पाखंड का प्रवेश हो रहा है। आज छठ का चौथा दिन संपन्न हुआ। पारण के साथ बहुत सारे लोगों ने, महिलाओं ने जो लंबा व्रत उपवास किया था, आज उन्होंने खाना खाया, आज उन्होंने नमक खाया और आज से वह सामान्य रूप से अपना सारा काम करेंगे। उम्मीद है कि छठ पर्व पर जो लाखों करोड़ों आस्थावान लोग आज नदियों के किनारे पहुँचे, उनके मन में नदी के लिए सम्मान की भावना उपजी होगी और वह आज प्रतिज्ञा लिए होंगे कि वो नदियों को बिल्कुल भी गंदा नहीं करेंगे। और हमारे जिस जीवन शैली के कारण नदियाँ गंदे होने पर विवश हैं, उस जीवन शैली को बदलने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि जिस नदियों को हम साफ देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें बचपन से विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से यह सिखाना होगा, यह बताना होगा कि कौन सा काम करने से उनके आसपास का माहौल, उनके और प्रकृति साफ रह सकेगी और कौन सा काम करने से प्रकृति में गंदगी फैलेगी, हमारी नदियाँ गंदी होगी। अगर हम आज छठ के दिन इस बात पर विचार कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि लोक आस्था का छठ जैसा महापर्व मनाने का प्रयोजन तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद सफल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया है, अगर आपने इन मुद्दों पर विचार नहीं किया है, तो यह साफ कहना होगा कि छठ
पर्व भी जहाँ धार्मिक आस्था के रूप में लोग मनाते हैं, खुश होते हैं, लेकिन उसका आगे की मानव सभ्यता में कोई विशेष योगदान हो पाएगा, इस पर गहन विचार करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।